यहाँ से स्टार की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से सन का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा जो धरती है उसका डायमीटर कितना है। हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन 6 में जब पढ़ते तो उसमें लास्ट वाला जो चैप्टर था ना, पहला आता है बायोलॉजी, दूसरा आता है केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स का लोहा जैसे मजबूत होगा क्या? नहीं, फिर में हो गए गुरुकुल मैंने पिया जी के बताया, मेरा बलमा बड़ा सियाना ठंडा को खोला लिया। आपको इंग्लिश नहीं आता, मेरा एक सूत्र याद रखिएगा जो भगवत गीता का है और मैं भी उसे याद रखता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः संगो अस्नम कर्मणि। कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो। अगर तुम आज कर्म कर रहे हो तो फल जरूर मिलेगा ही मिलेगा। वो एक कहावत था कि किए हुए कर्म का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और वर्ड का यूज, बस 2-3 और वर्ड बच गए हैं, उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand. Then let's start. ध्यान से देखिए बोर्ड पे और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है? देखिए पहला वर्ड है हमारा फिजिक। क्या वर्ड है? फिजिक। और दूसरा क्या है? फिजिक्स। दोनों में सिर्फ एस का अंतर है। दोनों में किसका अंतर है? एस का अंतर है। लेकिन सिर्फ एस के अंतर से कितना बड़ा अंतर है मालूम? आपको क्या लगता है फिजिक और फिजिक्स में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। इतना अंतर है जितना भारत में इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में अंतर है। इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, तो कितना डिफरेंस है कि नहीं? सेम बात यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा लगने से दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो कैसे? यहाँ देखिए एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना तो सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। देखिए कहा जाता है कि फिजिक मतलब क्या होता है मालूम? दवा, मेडिसिन। ओल्ड इंग्लिश में, आज से कुछ समय पहले जो ओल्ड इंग्लिश चलती थी उस समय में क्या, उस समय में यहाँ मेडिसिन के बदले क्या यूज होता था? मेडिसिन के बदले यूज होता था फिजिक। कब यूज होता था? तो 449 से लेकर के 1066 के समय में, मतलब 449 एडी से लेकर के 1066 एडी तक, नहीं समझ में आया? यानी 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक ये मेडिसिन की जगह पर फिजिक का यूज होता था, ठीक है? किसका यूज होता था? मेडिसिन की जगह पर फिजिक का यूज होता था। आज से अप्रोक्स 1500 साल पहले, आज से अप्रोक्स 1500 साल पहले फिजिक का यूज होता था मेडिसिन की जगह पर, ठीक है? देखिए कहा जाता है कि द डॉक्टर गेव हिम ए फिजिक, यानी डॉक्टर ने उसे दवा दी। डॉक्टर ने उसे दवा दी, क्या दी? दवाई दिया, ठीक है? अब नहीं होता, हालांकि पुराना हो गया, रेयर कभी कभार आपको देखने को मिले, वरना ये देखने को नहीं मिलता। क्यों? रीजन है क्योंकि अब उसके पहले ना फिजिक यूज इसलिए होता था क्या, 449 से लेकर 1066 तक, क्योंकि उस समय मेडिसिन का यूज बहुत कम होता था या लोग नहीं के बराबर करते थे। लेकिन अब जो है ना मेडिसिन का ही यूज करते हैं और फिजिक का यूज बहुत कम नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसलिए तो डॉक्टर ने उसे दवाई दिया। इन ओल्ड टाइम पीपल यूज्ड हर्बल फिजिक, यानी पुराने जमाने में लोग जड़ी बूटी वाला दवाई लेते थे। यानी जब भी कोई कुछ हो गया ना तो क्या करते थे? जड़ी बूटी वाला दवाई लेते थे, तुरंत ठीक हो जाता। वो आप लोग 6 में पढ़े होंगे, शायद याद होगा, डॉक्टर चरक, चरक के बारे में, चरक संहिता, उसमें साइंस के बुक में लास्ट पेज में दिया हुआ था, नहीं बहुत अच्छा था, उसमें हम लोग पढ़े तो उसमें बताया था, क्या बताया था मालूम? उसमें था कि चरक जी जो है ना वो जाते हैं अपने स्टूडेंट, मतलब पहले 1 महीने तो पढ़ाते हैं और जब पूर्णिमा आता है, फुल मून लाइट नाइट, उस दिन क्या करते हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ जाते हैं जंगलों में और उसके बाद वो पहचान करवाते हैं कि कौन जड़ी बूटी किस काम में आता है। उसके बाद जो स्टूडेंट वहां पे पहचान कर लेता है उनको वो कहते हैं कि डन, तुम इसमें पास हो गया, और जो उसमें नहीं कर पाता था कहते थे कि तुम अभी पास नहीं हुए, तुमको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मतलब पुराने जमाने के लोग ना, ये जो मेडिकल स्टोर पे जितना सारा दवाई मिलता है वो सब दवाई नहीं चलता था पहले। पहले जड़ी बूटी का दवाई होता था। जैसे पैर किसी का चोट लग गया पैर में तो दादी वो टोपर लाती थी 3-4 गो पत्ता का और उसको ऐसे बांध देती थी, गर्म करके और ठीक हो जाता था। अब तो हो नहीं करता है जल्दी ठीक। तो पहले का कुछ और समय था, आज का समय कुछ और है। तो यही चीज कहा जाता है कि पहले के लोग हर्बल फिजिक यूज करते थे और अब क्या हो गया? हर्बल मेडिसिन। पहले था हर्बल फिजिक और अब क्या हो गया है? हर्बल मेडिसिन। क्या हो गया? हर्बल मेडिसिन, पहले हर्बल फिजिक। यही चीज है यहाँ पे आगे कि दिस फिजिक हेल्प्स द स्टमक, यह दवा पेट को मदद करता है। जैसे किसी को गुड़गुड़ करता है पेट या किसी भी तरह का परेशानी है तो लोग क्या करते हैं कि ये वाला लो पी लो ठीक हो जाएगा क्यों? तो पहले ऐसा देते थे, अब क्या करते हैं? अब ऐसा नहीं करते हैं, अब सीधा पेट में हो गए गुड़गुड़, मैंने पिया जी के बताया, मेरा बलमा बड़ा सियाना ठंडा को खोला लिया। गजब गजब गाना निकल गया है।
तो कहने का क्या मतलब है कि ठंडा कोको कोला, और पेट में गुड़गुड़ होता है तो कोको कोला आता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि कुछ मतलब जड़ी बूटी टाइप का दिया जाता था और लोग फिट हो जाते थे। अब तो वो कोका कोला कह दिए या इनो ला करके पी लेते हैं, ठीक हो जाता है। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक मतलब यहाँ भी क्या होगा, दवाई होगा। द किंग आस्क्ड ए स्ट्रॉन्ग फिजिक, यानी राजा ने मजबूत दवा मांगी। मजबूत दवा का मतलब क्या, लोहा जैसा मजबूत होगा क्या, नहीं। मजबूत दवाई का मतलब हुआ कि ऐसी दवा जिस जो खाने से क्या, ऐसी दवा जो खाने से एक के बार में बीमारी ठीक हो जाए, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिक। अब ऐसा नहीं कि मजबूत दवा का मतलब लोहा समझ ले, रख लोहा जैसा ताकतवर वाला, नहीं, ऐसा नहीं। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि द पेशेंट रिफ्यूज्ड टू टेक फिजिक, मरीज दवा लेने से मना कर दिया। मरीज दवा खाने से या दवा लेने से मना कर देगा, नहीं खाएंगे। तो आप यहाँ तक क्या देखे, इतना समय जो आप लगाए हैं यहाँ पे, इससे क्या सीखे। ये 3-4-5 मिनट से आप ये सीखे कि जहां जहां पे फिजिक आता है, यानी फिजिक्स नहीं, एस नहीं लगता है, फिजिक रहता है, तो उसका मतलब होता है दवा। क्या होता है, दवा, दवाई। पहले के जमाने में बड़ी यूज होता था एक, अब नहीं होता है। कब होता था वो तो बताइए दिए। 449 से लेकर के 1066 तक फिजिक का यूज खूब होता था। अब उसी फिजिक को रिप्लेस कर दिया है कौन वर्ड, मेडिसिन। अब बहुत कम देखने को मिलेगा आपको ये, ठीक है। लेकिन फिर भी यूज होता था एज अ नाउन, यूज होता था। क्या यूज होता था, एज अ नाउन। लेकिन अब देखिए कमाल अब होगा, कमाल ये होगा कि फिजिक में जब एस लगाते हैं तब बनता है फिजिक्स। और उस फिजिक्स का क्या यूज होता है मालूम, एक तरह का सब्जेक्ट है साइंस, आप लोग पढ़े होंगे नहीं। तीन गो जब 9th में जाता है बच्चा तो उससे पहले ही अप्रोक्स 6 से शुरू हो जाता है साइंस, और 6 में ही रहता है क्या क्या रहता है, पहला रहता है बायोलॉजी, दूसरा रहता है केमिस्ट्री, और तीसरा फिजिक्स। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स वही हम लोग देखने वाले हैं, जिससे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं। ये सब किसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही ना पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर ये जानते होंगे, प्रकाश, दर्पण, लेंस, गति, चाल, बल, ये सब कहाँ पढ़े होंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी, यानी विज्ञान का एक शाखा, विज्ञान का एक पार्ट, विज्ञान का एक ब्रांच, ए ब्रांच ऑफ साइंस, जिसको लोग फिजिक्स बोलते हैं, नॉट फिजिक। फिजिक्स क्या, फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल है कि आई स्टडी फिजिक्स एवरीडे, यानी मैं हर रोज भौतिकी पढ़ता हूँ। तो फिजिक्स मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट। और हमने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट का नाम जब भी होता है ना तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, यानी नाउन तो है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंट नहीं कर सकते हैं उसको। यहाँ भी कहा जाता है कि आई स्टडी फिजिक्स एवरीडे, यानी मैं हर रोज क्या करता हूँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ, भौतिकी पढ़ता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिए, फिजिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, यानी भौतिकी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भौतिकी हमें क्या बताती है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हम लोग याद है कि 8वां में जब हम लोग पढ़े थे ना, 6 में पहले पढ़े थे, 6ठा में जब पढ़े थे, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े थे, लेकिन 6 में जब पढ़े थे तो उसमें लास्ट वाला जो चैप्टर था ना, उसमें तारा, स्टार, मून, वो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इस सारी चीजों को बताया गया था। 7 में भी पढ़े थे, 8 में तो उससे ज्यादा ही पढ़े थे। तो यही चीज यहाँ पे कहा जाता है कि फिजिक्स हमें बताती है कि हाउ द यूनिवर्स वर्क, कि यूनिवर्स कैसे काम करती है। यहाँ से स्टार की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से सन का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा जो धरती है उसका डायमीटर कितना है, इसका रेडियस कितना है। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं। समझ गए। चलिए आगे है कि कावेरी लाइक्स फिजिक्स वेरी मच, यानी कावेरी को भौतिकी बहुत पसंद है। कावेरी को क्या, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, भौतिकी। जैसे हम लोग बच्चे से पूछते रहते हैं ना, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, या विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, तो कहता है कि आई लव फिजिक्स, या फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आई लव फिजिक्स, ऐसे करके वो बोलता है। समझ गए। आगे है, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी भौतिकी एक रोचक विषय है। देखिए आपको कोई सब्जेक्ट अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसके पीछे का ये रीजन नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, इसके पीछे का रीजन है कि जो मास्टर आपको मिले हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं वो गलत मिल गए, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। वरना कोई भी लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्टिंग वे में उसको समझाया जाना है, ठीक है। यहाँ कहा जाता है कि फिजिक्स जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मनोरंजक है, मजा आता है, रोचक सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक और सेंटेंस है कि माय फ्रेंड इज ए फिजिक्स टीचर, यानी मेरा दोस्त भौतिकी का शिक्षक है। मेरा दोस्त भौतिक शास्त्र का क्या है, शिक्षक है। तो यहाँ आप इतना जो समय लगाए, इधर लगाए थे समय, तो आपको क्या समझ में आया, इधर आप लोग देखे थे कि फिजिक्स का मतलब होता है दवाई, जो कि पुराने जमाने में यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता है।
कब यूज होता था? पुराने जमाने 449 से 1066 तक। लेकिन अब इधर जो देखिए हम लोग इसमें क्या देखें कि फिजिक्स में जब एस लगता है तब बनता है फिजिक्स, और उसका मतलब होता है भौतिक शास्त्र कहीं ना कहीं। अब जरा इधर देखिएगा, ये है फिजिक्स फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल का देखने वाले। इसमें क्या देखने वाले, तो ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फिजिक्स जो है ना, आप तो जानते हैं ये सब्जेक्ट है, फिजिक्स यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स मतलब पहले होता था दवाई, लेकिन जैसे ही एस लगने लगा तो बन गया फिजिक्स। और ऐसा नहीं कि एस लग गया तो प्लूरल हो गया, नहीं, पहले भी बताया आप कि जब भी किसी सब्जेक्ट का नाम होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स में एस देख करके ये ना समझ ले कि वो क्या है, प्लूरल नाउन है, नहीं, वो सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है, समझ गए? इसीलिए आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट नेम यानी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये क्या है? सब ये नाउन है, क्या है? नाउन है। कैसे, देखिए समझिए, फिजिक्स इज, अभी हमने क्या बताया कि ये सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल समझ ना समझिए, क्यों? लास्ट में एस लगा हुआ है तो बहुत सारा बच्चा समझ लेता है एस या ईएस लगा तो प्लूरल हो गया, या ईएस लगा तो उसका प्लूरल बना देगा, इसका बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फीलिंग या जिसको इमेजिन किया जा सकता है, ना कि देखा जा सकता है, तो उसका प्लूरल तो नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। देखिए फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स मेरा पसंदीदा विषय है, फिजिक्स मेरा पसंदीदा विषय है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्टडीज फिजिक्स इन क्लास 9, यानी वह 9वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ता है, वो 9वीं क्लास में क्या पढ़ता है? फिजिक्स पढ़ता है, समझ गए? चलिए दूसरा है कि फील्ड ऑफ साइंस, यानी रिसर्च या साइंस में हम लोग भी फिजिक्स का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग किसका यूज करते हैं? फिजिक्स वर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फिजिक्स चेंज्ड द वर्ल्ड, यानी फिजिक्स ने, यानी भौतिकी ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया, फिजिक्स ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया? बदल करके रख दिया। जितने सारा बड़ा बड़ा सा पुल देखते हैं, हावड़ा ब्रिज देखते हैं, या कोई सा भी पुल देखते हैं, वो पुल कौन बनाया? फिजिक्स के बल पे बना। ये जो इतना सुंदर सुंदर बिल्डिंग दिख रहे हैं जिसमें आप रहते हैं, बड़ा बड़ा सा टावर देखते हैं, फ्लैट देखते हैं, वो सब किसका कमाल है? फिजिक्स का कमाल है। किसका कमाल है? फिजिक्स का। और आज जो इलॉन मस्क का टेस्ला बना है, ये भी किसका कमाल है? ये भी फिजिक्स का कमाल है। सारी चीजें फिजिक्स क्या गया, पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, समझ गए? ये चीज कहा जा रहा है कि फिजिक्स चेंज द वर्ल्ड। दूसरा है कि मॉडर्न फिजिक्स स्टडीज एटम्स, यानी आधुनिक जो फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र है, इसमें एटम के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बारे में पढ़ा जाता है परमाणु के बारे में, एटम्स के बारे में, अलग अलग परमाणु जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है, समझ गए? आगे है कि विथ एडजेक्टिव, यानी एडवांस लेवल का है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए फिजिक्स तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले कोई एडजेक्टिव का यूज होकर के भी इसका यूज हो सकता है, वो कैसे? देखिए जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, या क्लासिकल फिजिक्स, क्या क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, या क्लासिकल फिजिक्स, थोड़ा कभी ना कभी तो नाम जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए, समझ गया? इसका देखिए एग्जांपल से समझिएगा। पहला एग्जांपल है इसका, ही स्टडीज क्वांटम फिजिक्स, यानी वो कौन सा फिजिक्स पढ़ता है? भौतिक शास्त्र पढ़ता है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है। कौन सा? क्वांटम फिजिक्स। दूसरा सेंटेंस, शी इज इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी वो किसमें इंटरेस्टेड है? न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है? एक और है कि एस्ट्रोफिजिक्स स्टडीज स्पेस, यानी एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो स्पेस के बारे में अध्ययन करता है। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोनॉमस, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट फिजिक्स जो है एस्ट्रोफिजिक्स, वो स्पेस के बारे में अध्ययन करता है, पढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि देखिए फिजिक्स से पहले क्या क्या लग जाएगा? फिजिक्स से पहले न्यूक्लियर लग जाएगा, फिजिक्स से पहले क्वांटम लग जाएगा, फिजिक्स से पहले मॉडर्न लग जाएगा, या फिजिक्स से पहले एस्ट्रो लग जाएगा। ये सब एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। कैसे जानेंगे? तो किसी नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है वही तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है? तो ये देख लीजिए। अब अगला है चौथा नंबर कि फिजिक्स टीचर या फिजिक्स स्टूडेंट के रूप में भी हम लोग फिजिक्स का यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये फिजिक्स यहाँ पर क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। वो कैसे? समझिए, यहाँ पे वो कहावत नहीं है कि किसी में ज्यादा मत घुलो, अगर किसी में ज्यादा घुलोगे तो टूटना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव के साथ इतना दोस्ती किया तो खुद ही एडजेक्टिव बनने लगा। संगत का असर तो जरूर पड़ता है। देखिए कैसे, यहाँ पे फिजिक्स जो है ना एज एडजेक्टिव यूज हुआ, वो कैसे? देखिए जैसे कि ही इज ए फिजिक्स टीचर, अब बताइए इसमें नाम क्या? टीचर है, उससे पहले लगा फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या कर रहा है? टीचर को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, किट्टू वांट्स टू बिकम ए फिजिक्स साइंटिस्ट, यानी किट्टू क्या बनना चाहती है? फिजिक्स में साइंटिस्ट बनना चाहती है, फिजिक्स में साइंटिस्ट बनना चाहती है किट्टू, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
कि आवर फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स एट 10, यानी हमारा फिजिक्स का जो क्लास है ना वो 10 बजे स्टार्ट होता है। कितने बजे स्टार्ट होता है? 10 बजे, 10 बजे, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स क्लास, तो देखिए फिजिक्स जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लैब इज वेरी बिग। कौन सा लैब? द लैब नहीं, द फिजिक्स लैब इज वेरी बिग, यानी फिजिक्स का जो लैब है ना वो बहुत बड़ा है। फिजिक्स का जो लैब है यानी प्रयोगशाला वो क्या है? बहुत बड़ा है। ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। आगे है कि आई सॉल्व्ड ए फिजिक्स प्रॉब्लम, मैंने फिजिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। यहाँ पे जहां जहां पे फिजिक्स है देखो कि एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो पैसेंस रखिए और सारे वीडियो को वॉच करते रहिए और सीखते रहिए, सीखिए और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।